कैसे हो बच्चों। माई सेल्फ कुमार पवन एंड बोम वेलकम करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का, जिसे हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के नाम से जानते हैं। क्या बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब बच्चों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए वो टॉपिक हम पढ़ते क्यों हैं, क्या क्या उसके यूजेज होते हैं। तो चलिए बच्चों, जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। ये कौन से खेत की मूली है और क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों, इंग्लिश से अच्छा हिंदी में बताने में आपको इजी रहेगा। तो चलिए बच्चों, ये एक सेंटेंस लिखा गया है। क्या लिखा है बच्चों? एक सेंटेंस। इस सेंटेंस को आप अच्छे से देखिए और इसमें ऐसे वर्ड्स को आप अंडरलाइन करिए जो आपको नए लग रहे हैं, या फिर आपने कभी ऐसे वर्ड देखे ना हो जो आपके लिए न्यू हो। तो चलिए मैं कर देता हूँ आपकी जगह अंडरलाइन। तो बच्चों, एक दो लिखा है इसमें अंदर। क्या लिखा है? दो। अब दो के बारे में सभी जानते हो। दो क्या होती है? एक प्रकार की संख्या होती है। क्या बच्चों? एक नंबर होता है। क्या? दो। चलिए इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम जानते हैं, आप भी जानते ही होंगे। इसके बाद में लिखा है बच्चों एक चर। चलिए इसको अंडरलाइन करते हैं। एक लिखा है रेखिक, एक है समीकरण और एक है बच्चों युग्म। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको युग्म के बारे में। युग्म होता है बच्चों पेयर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पेयर। अब पेयर क्या होता है? अब चलिए एक छोटे से एग्जांपल के जरिए आपको दिखाता हूं मैं। ये मेरे पास एक चौक और एक डस्टर है, यानी पेयर ऑफ चौक एंड डस्टर। यदि मेरे पास दो पेंसिल है तो मैं क्या बोलूंगा? पेयर ऑफ पेंसिल। यदि मेरे पास दो कॉइन है तो क्या बोलूंगा? पेयर ऑफ कॉइन। कहीं शादी में जाते हैं आप, तो जो वर और वधु का जो जोड़ा होता है बच्चों, वो भी क्या होता है? एक पेयर ही होता है। तो वही पेयर यहाँ पे लिखा गया है, यानी पेयर है, इसका मतलब क्या है? दो चीजें हैं। अब चीजें दो कौन सी है? दो क्या बच्चों? समीकरण है। अब सर समीकरण क्या होती है? तो बच्चों, चर व अचर राशि का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों? समीकरण होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो मैथमेटिकल एडिशन होता है बच्चों, वो क्या कहलाती है? इक्वेशन कहलाती है। अब बच्चों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और पुट हो रहा होगा, सर ये चर और अचर क्या क्या लफड़ा है, ये क्या होता है? तो बच्चों, चर व अचर राशि को हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करें बच्चों चर राशि किसकी? चर राशि की, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बच्चों? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है सर? वेरिएबल बच्चों ऐसी वैल्यूज होती है जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, जैसे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एस। इस प्रकार की जो भी वैल्यूज होती है बच्चों, वो क्या कहलाती है? वेरिएबल, यानी चर राशि होती है। यानी इनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, और हम इनकी वैल्यू क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। लेकिन बच्चों, बात करें हम अचर राशि की, जिन्हें हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। क्या बच्चों? कांस्टेंट वैल्यू। तो वो क्या होती है? कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों स्थिर राशि। ऐसी वैल्यूज जो अपनी जगह क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है, यानी क्या होती है? स्थिर होती है, उनका मान फिक्स होता है। जैसे कि एक, दो, पांच, सात, 5/7, या फिर हम बोल सकते हैं 7.5। अब बच्चों, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चल रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी मेरे पास पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम के सॉरी इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो एक, दो, पांच, सात, 5/7, 7.5, ये जितनी भी ये वैल्यूज है बच्चों, ये क्या है? फिक्स है। अब मान लेते हैं रोहन के पास कितने रुपए बच्चों? 5 रुपए है। तो फिक्स है उसके पास कितने रुपए है? 5 रुपए है। रोहन के पास 20 रुपए है। इसका मतलब क्या है? फिक्स है कि रोहन के पास कितने रुपए बच्चों? 5 रुपए। यदि मैं आपको ऐसे बोलूं कि समीना के पास किसके पास? समीने के पास एक्स रुपए, कितने बच्चों? एक्स रुपए। क्या आप बता सकते हैं समीना के पास कितने रुपए? नहीं बता सकते ना। मतलब ऐसी वैल्यूज जिनके बारे में हम बता नहीं सकते, वो क्या कहलाती है बच्चों? चर राशि है, जिन्हें हम वेरिएबल के नाम से जानते हैं। और एक होती है आपकी अचर राशि, जिन्हें हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं, जिनका मान हमें पता होता है और उनका मान कांस्टेंट होता है, अपनी जगह फिक्स होता है। अब बात करते हैं बच्चों
समीकरण की बात कर ली हमने और चर राशि की बात कर ली। एक वर्ड बचता हमारे पास एक रेखिक। अब बच्चों रेखिक क्या होता है? अब बच्चों रेखिक का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या हुआ है, जो पावर होती है उस इक्वेशन की, या फिर हम बोल सकते हैं हिंदी में उस समीकरण की जो घात होती है वो क्या होनी चाहिए बच्चों? सिर्फ एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा घात होनी ही नहीं चाहिए। या तो आपको घात दिखे ही ना, अगर घात उसके अंदर दिखे आपको तो उसमें क्या हो, सिर्फ एक हो, तो वो समीकरण क्या होगी, वो इक्वेशन क्या होगी बच्चों? रेखिक, या फिर हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन होगी। अब किस प्रकार लीनियर इक्वेशन होगी उसको भी हम देखेंगे, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, या फिर हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशंस इन अ टू वेरिएबल क्या होता है? तो बच्चों ऐसी समीकरण जिसके अंदर कितने चर हो बच्चों? दो चर हो, और दोनों चरों की जो पावर है, जो घात हो बच्चों, क्या हो? सिर्फ एक हो, तो वो समीकरण क्या कहलाएगी बच्चों? दो चर वाली रेखिक समीकरण। यदि वैसी समीकरण दो ले ली जाए तो क्या कहलाएंगे? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। क्यों? क्योंकि उन दोनों समीकरणों का एक हमारे पास पेयर है। अब बच्चों बात कर लेते हैं समीकरण होती किस टाइप की है, यानी उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो चलिए समीकरण के व्यापक रूप के बारे में बच्चों एक बार जान लेते हैं। अब बच्चों किसी भी समीकरण को हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से डिनोट करते हैं। अब बच्चों जो यहाँ पे ए बी एंड सी क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन जो x और जो y है बच्चों वो क्या होता है? वेरिएबल होती है। चलो हिंदी में लिख देता हूं, ये क्या होती है बच्चों? अचर राशि होती है हमेशा। क्या होती है? अचर राशि। एंड जो ये x एंड y है ये बच्चों होती है चर राशि, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल और वैल्यू। इतनी बात समझ गए बच्चों? चलिए इसको हम लिख के देखते हैं अच्छे से। तो मैं ए की जगह 5 फुट कर देता हूँ, 5x प्लस बी की जगह 7, 7y प्लस सी की जगह 9 इज इक्वल टू अब 0। अब इस इक्वेशन को आप अच्छे से देखिए। अगर मैं आपको पूछूं बच्चों ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं, या फिर हम मैं आपसे पूछूं कि ये जो समीकरण है ये रेखिक है या नहीं, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? अब याद करोगे, आप सर ने बताया था रेखिक समीकरण वो समीकरण होती है जिनकी पावर क्या होती है बच्चों? एक होते हैं, या उनकी घात क्या होती है? एक। अब घात किसकी चेक करोगे आप? मैंने बताया था चर राशि की घात। तो अब सबसे पहले आप देखोगे इसमें चर राशि है कि नहीं। अब चर राशि आपको दिखी, फिर बोलोगे आप कि सर ने बताया था दो चर राशि हो, तो इसमें दो चर है कि नहीं? देखिए पहला चर ये हो गया और दूसरा चर ये, इट मीन्स इसमें कितने चर है बच्चों? दो चर राशि, यानी दो वेरिएबल है। अब वेरिएबल की पावर चेक करो आप, तो वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है। अब आपके माइंड में एक चीज आएगी, सर ने बताया था अगर घात कुछ ना हो इसका मतलब क्या होता है? इनकी पावर क्या है? एक ही है। और मैंने बताया था जिसकी पावर एक होती है वो क्या होती है बच्चों? लीनियर इक्वेशन होती है। क्या होती है बच्चों? रेखिक समीकरण होती है। अब ये रेखिक समीकरण भी है, इसमें दो चर भी है, तो क्या ये युग्म है? क्या ये किसी समीकरण का पेयर है? पेयर नहीं है बच्चों, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल इक्वेशन है। क्या है बच्चों? ये सिंगल इक्वेशन है, तो इसे हम बोलेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण, या फिर हम बोलेंगे इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हम मैं ऐसी ही एक और इक्वेशन लिख लूं, जैसे कि 28x प्लस 29y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? अब चेक करोगे आप तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो वेरिएबल वैल्यूज है उनकी पावर क्या है बच्चों? एक एक है, तो इसका मतलब ये लीनियर तो है। अब चेक करोगे इसके अंदर वेरिएबल वैल्यू यानी चर पद कितने हैं, तो चर पद बच्चों एक्स और वाई, यानी कितने चर पद है बच्चों? दो चर पद है। दो चर पद है, इसका मतलब ये क्या है? दो चर वाली रेखिक समीकरण तो है। अब एक रेखिक समीकरण ये हो गई, और एक रेखिक समीकरण बच्चों ये हो गई। यदि दोनों को हम ज्वाइन करें तो हम बोल सकते हैं ये दोनों क्या है बच्चों? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है। और इन दोनों को यदि हम सॉल्यूशन करेंगे इनका, तो हमें कोई वैल्यू प्राप्त होगी। किसकी वैल्यूज प्राप्त होगी बच्चों? हमें वैल्यूज प्राप्त होगी किसकी? एक्स की एंड वाई की। अब इन दो वैल्यूज को हमें ज्ञात करने के लिए या फिर फाइंड आउट करने के लिए काफी मेथड्स लगाने पड़ते हैं। हम इसके अंदर मुख्यतः तीन मेथड्स की चर्चा करेंगे। कितनी बच्चों? तीन मेथड्स के। तो चलिए तीनों मेथड्स की बात कर लेते हैं, यानी कि कितनी विधियां लगेगी इसके अंदर बच्चों? तीन विधियां, जिसमें से पहली विधि होती है बच्चों आपकी ग्राफिकल मेथड, या फिर बोल सकते हैं ग्राफीय विधि। क्या बच्चों? पहली विधि होती है इसके अंदर बच्चों ग्राफीय विधि। कौन से बच्चों? ग्राफीय विधि।
दूसरी विधि होती है बच्चों इसके अंदर आपकी प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी विधि होती है बच्चों विलोपन विधि। इस चैप्टर में बच्चों इन तीनों के अलावा और कुछ भी नहीं है बच्चों, और इन तीनों विधियों को हम इतने अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों कि आप चुटकियों में हर क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब बच्चों बात करते हैं एक नंबर पे ग्राफीय विधि की। किसकी बच्चों? ग्राफीय विधि की। कि भी ग्राफीय विधि क्या होती है, किस प्रकार ग्राफीय विधि से किन्हीं दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो बच्चों ग्राफीय विधि, अब बच्चों ग्राफीय विधि नाम लेते ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो पुट हुआ होगा, सर कहीं ना कहीं इसके अंदर ग्राफ का लफड़ा तो है। अब बच्चों सभी ने ग्राफ तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो बता देता हूं बच्चों, ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें जो ये लाइन होती है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टिकल लाइन। और इसको बोलते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। जो ये एक्स एक्सिस ये वाला होता है ये होता है बच्चों पॉजिटिव, ये वाला जो वाई एक्सिस होता है ये बच्चों होता है पॉजिटिव। एंड जो बाकी के दो एक्सिस बचे उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स डैश और इसको बोलते हैं बच्चों वाई डैश। क्या बोलते हैं? वाई डैश। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम मुख्य बिंदु, जिसे हम बोलते हैं मूल बिंदु बोल सकते हैं या मुख्य बिंदु, जो क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। इधर की जो वैल्यूज होती है बच्चों वो प्लस की वैल्यूज होती है। क्या बच्चों? प्लस की वैल्यूज। और जो ऊपर की वैल्यूज होती है वो भी बच्चों प्लस की वैल्यूज है, जो कि किसका मान होता है? वाई का। और ये किसका है बच्चों? एक्स का। तो इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं। और जो नीचे की वैल्यूज होती है वाई एक्सिस की यानी वाई डैश की, वो क्या होती है बच्चों? नेगेटिव वैल्यूज होती है। क्या होती है? नेगेटिव वैल्यूज। और इधर की जो एक्स एक्सिस यानी एक्स डैश की जो वैल्यूज होती है बच्चों वो भी क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों ग्राफ होता क्या है। अब बच्चों जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, उन वैल्यूज से बच्चों इसके अंदर क्या बनेंगे? स्ट्रक्चर्स बनेगी। और उन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि इक्वेशंस के हल या सॉल्यूशन क्या है, इनकी जो फिक्स वैल्यू क्या है वो क्या आ रही है। क्या बच्चों? फिक्स वैल्यू के बारे में हम बता पाएंगे। लेकिन बच्चों इस चीज को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा वीडियो लेंथी हो रहा है और जो विधि भी है वो काफी बड़ी है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बच्चों जितना आपने अब इस वीडियो में पढ़ा, अगर वो आपको बिल्कुल भी समझ में आया है तो बच्चों आप कमेंट में एक बार डन लिख दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो है पहुंच सके। और इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।